सॉरी ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी, यानी कि छिली हुई सब्जियां जब हम धोते हैं तो विटामिन सी जो है निकल जाता है। अब इसके लिए क्या लॉजिक है, तो वो आप लॉजिक समझ लीजिए। मानव शरीर में कुल 13 प्रमुख विटामिन पाए जाते हैं, जिसमें से 4 विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, यानी कि विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन है ये क्या होते हैं, आपके वसा में घुलनशील होते हैं। समझ रहे हैं, ये विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि बाकी बचे विटामिन जो हैं, यानी ये 4 विटामिन, टोटल कितने मैंने बताया, टोटल विटामिन होते हैं 13। ये 4 को निकाल दें तो रिमेनिंग जो आपके 9 विटामिन है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और विटामिन सी, ये सारे जल में घुलनशील हैं। तो अब आप देख सकते हैं इन ऑप्शन में विटामिन ए, डी और ई ये वसा में घुलनशील है, केवल विटामिन सी ऐसा है जो जल में घुलनशील है। तो यानी जब छिली हुई सब्जियों को धोया जाएगा तो विटामिन सी आपका निकल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे, कुछ अभ्यर्थियों ने ये बताया कि कंबाइंड टेस्ट बनाए हैं सभी जितने भी तीनों टॉपिक हैं, यानी हिंदी और अन्य जो भी टॉपिक हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, पहले हम आपको सेक्शन वाइज टेस्ट कराएंगे, उसके बाद कंबाइंड टेस्ट भी बनाएंगे लास्ट में जो होगा। तो अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, सॉरी ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन B12। तो इसका आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ए अंडे की जर्दी, बी मछली का यकृत तेल, सी कोड मछली का यकृत तेल और डी सिट्रिक एसिड। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हो जाएगा आंसर डी सिट्रिक फल। अगला प्रश्न, ये जो प्रश्न है ये आप देख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा प्रत्येक एग्जाम में एक 2 3 करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ें, जहां पर आपको दिक्कत हो उसके नोट जरूर बना लें। अगला प्रश्न, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एमिनो एसिड, ऑप्शन बी एस्कर्बिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड और ऑप्शन डी एजेलेइक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी एस्कर्बिक एसिड। ठीक है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका आंसर भी बहुत ही आसान है, विटामिन सी आपका किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। तो ये भी काफी आसान प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी डेमेटाइटिस, ऑप्शन सी बेरीबेरी और ऑप्शन डी फाइनोडर्मा। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेरीबेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इसका आंसर भी काफी आसान है, ऑप्शन ए विटामिन ए जो है मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी,
विटामिन बी, विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, विटामिन के। अगला प्रश्न, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? ए इमली, बी दूध, सी सेब, डी नींबू। तो आंसर इसका हो जाएगा डी नींबू। अगला प्रश्न, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो आप जानते हैं जल के संतुलन के उत्तरदायी क्या होगा? ऑप्शन सी, गुर्दे। अगला प्रश्न, मूत्र बनता है ए संग्राहक वाहिनियों में, बी कैलिसीज में, सी मूत्र वाहिनियों में, डी मूत्राशय में। तो इसका आंसर ए, संग्राहक वाहिनी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? ए शुगर, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम फास्फेट, डी पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? ए एड्रेनलिन, बी मोनोयूरेटिक, सी डायूरेटिक, डी ट्रायूरेटिक। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, डायूरेटिक। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, ये आपको सबको ही पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा 206। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? ये भी काफी आसान है, इसका आंसर होगा फीमर, उरु अस्थि। कभी कभी ये इस टाइप से भी लिखा होगा, वो फीमर तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको उरु अस्थि भी बोलते हैं। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, 656।